कहा जाता है कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप जो है वो आपको कंप्यूटर के अंदर सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर पूरा लिस्ट बॉक्स दिखेगा। जैसे इस आस्की एंड यूनिकोड। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि जब भी हम अपने डेटाबेस के कॉलम के अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तब हम हमारी डेटा टाइप जो है वो चार, वारचार, एन चार और एन वारचार क्यों लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज ये समझ लीजिए कि जब चार और वन चार लेते हैं तो वो चीज बिलोंग करती है आस्की को, और जब एन चार और एन वार चार लेते हैं तो वो चीज बिलोंग करती है यूनिकोड को। अगेन आई रिपीट, ये चीज आस्की को बिलोंग करती है, ये यूनिकोड को बिलोंग करती है। अभी इसके अंदर और डिटेल में जाए तो एक चीज समझे कि जब कंप्यूटर में शुरुआत में इंट्रोड्यूस हुआ था अर्ली सेट टाइम के अंदर, तब हमारे कंप्यूटर में जो सपोर्टेड लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश ही थी। जैसे आज जैसे मल्टीपल लैंग्वेजेस है, इंडिया की हिंदी है, कन्नड़, मलयालम, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो स्टार्टिंग में तो हम डेटाबेस के अंदर सिर्फ इंग्लिश फॉर्म में डेटा डालते थे, जैसे कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, 0 to 9। तो वो जो रेंज थी तो वो क्या थी, 0 to 255 के अंदर थी, क्योंकि ये नंबर उसके अंदर आ जाते थे। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए 97 मतलब ए, 65 मतलब ए कैपिटल ए, फिर नंबर। तो जो हमारी रेंज थी वो फिक्स थी कि भाई इतने कैरेक्टर 0 to 255 के अंदर आ जाते थे। लेकिन जब डिफरेंट लैंग्वेजेस सपोर्ट्स आया, जैसे इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, चाइनीज, जापानीज लैंग्वेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस जब इंट्रोड्यूस करनी थी, तो ये जो हमारी रेंज थी वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो उस वक्त फिर इंट्रोड्यूस हुआ यूनिकोड। अब जब आप डेटाबेस के अंदर जब कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू जेड जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसकी साइज क्या रहती है, 1 बाइट। और जब आप अदर देन दिस लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, यूनिकोड इस्तेमाल करते हैं, तब आपके एक कैरेक्टर की साइज क्या हो जाती है, 2 बाइट्स हो जाती है। तो कैरेक्टर और एन मतलब एन चार और एन बार चार के रिलेटेड जो साइज है वो 2 बाइट्स है, जबकि यहाँ पर कैरेक्टर और वार चार के रिलेटेड जो साइज है वो कितनी रहेगी आपकी, 1 बाइट रहेगी। तो ये बेसिक हुआ कंसेप्ट। अभी हम एसक्यूएल सर्वर में शिफ्ट हो जाते हैं और प्रैक्टिकली ये चीज स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ जिसको कहा जाता है कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप जो है वो आपको कंप्यूटर के अंदर सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर पूरा लिस्ट बॉक्स दिखेगा। जैसे यहाँ पर ABCD, जब तक आप यहाँ पर 0 0 देख रहे हैं इसका मतलब कि यू आर इन आस्की। यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर ABCD। जैसे ही आप इस चीज को यहाँ पर हेक्सा में ये वैल्यू है, 1 सेकेंड, ओके। सो यहाँ पर आपको जो चीज दिख रही है ये जो है वो सारे के सारे यहाँ पर ये ASCII में है और हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको यहाँ पर शो कर रही है। लेकिन जैसे ये नंबर जो है अदर देन 0 हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्क्रॉल करती हूँ और अदर देन आपको जब यहाँ पर नंबरिंग 0 से अलावा चीज मिलती है, दैट मीन्स नाउ यू आर नाउ एंटरिंग इनटू द यूनिकोड। सो ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हो, तो कंप्यूटर में कैरेक्टर मैप के अंदर भी आपको ये चीज देखी जा सकती है। जब 0 0 है तब दैट मीन्स यू आर इन आस्की। अगर 0 की रेंज क्रॉस हो जाती है, इफ इट इज नॉट 0 0, नॉट 0 0, दैट मीन्स दैट now you are in a unicode. So I hope the concept is clear for this. जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर रही हूँ, मैं इसको जरा दिखाती हूँ। ये इतना पोर्शन जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो वो मुझे दिखाएगा नंबर, जो इसका ASCII नंबर है वो दिखाएगा ए कैपिटल ए का 65। जब मैं ये करूंगी तो वो मुझे दिखाएगा 66। सो इस तरीके से आप एसक्यूएल के अंदर किसी भी कैरेक्टर का जो है वो ASCII कर सकते हैं। इसी बेसिस पर यूनिकोड करके फंक्शंस भी है, वो आप ट्राई करके चेक कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम समझते हैं और चार। तो यहाँ पर चार जब मैं लेके रखा है तो चार की साइज मतलब मैं कितनी लेके रखी है, 15 लेके रखी है। ठीक है, जब मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट करती हूँ तब मैं क्या होता है, देखिए सिंपल सा वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करके रखा है जिसकी डेटा टाइप 4 15 साइज है। यहाँ पर मैंने उसको इनिशियल वैल्यू दे के रखी है और यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तब क्या हो रहा है, ये मेरा जो हर्षिदा रिजल्ट सेट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, हर्षिदा डिस्प्ले हो रहा है। इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 8। लेकिन वो टोटल कितनी लेंथ कंटेन कर रहा है, फिलहाल के लिए 15। तो मेरी स्ट्रिंग लेंथ अगर 8 है
लेकिन स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा चली जाएगी। 9 से लेके 15 तक की जो लेंथ है वो एक्स्ट्रा चली जाएगी। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज हो गया जब हमने 4 लेके रखी है। हमने लेके रखा है 8 कैरेक्टर टेक की, बट वो कितनी बाइट्स ले रहा है, यहाँ पर 15 बाइट्स ले रहा है टू स्टोर द डेटा। ठीक है, सेम वे अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, अगर मैं यहाँ पर चली जाती हूँ और ये वाली ब्लैंक स्क्रिप्ट लेती हूँ, फिर भी देखिए यहाँ पर मैंने ब्लैंक मतलब यहाँ पर मैंने कोई भी डेटा नहीं लेके रखा है, और ये मैंने कॉपी पेस्ट किया था। यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी है, उसके बावजूद भी वो मेरी लेंथ जो है, यहाँ पर मेरा माई कैरेक्टर 1 जो है उसके पास कितनी लेंथ है, 15 है। तो यहाँ पर तो मेरे पास अगर डेटाबेस के अंदर आगे जाके तो मल्टीपल थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड रहेंगे, तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज हो गया। तो उस वक्त अगर आपको पता है कि मेरे डेटाबेस में कंपलसरी वैल्यू इंसर्ट होनी ही है इस फील्ड के अंदर, और उसकी लेंथ जो है वो फिक्स रहेगी, जैसे आजकल हम लेते हैं, जैसे पान कार्ड जो होता है किसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, पान कार्ड जो होता है वो कंपलसरी होता है। तो पान कार्ड जो है वो कंपलसरी है और उसकी लेंथ फॉर एग्जांपल 7 है या 8 है, तो उस वक्त आप 4 ले लीजिए। लेकिन अगर आपकी फील्ड जो है वो कंपलसरी नहीं है, उसके अंदर नल डेटा भी जा सकते हैं, तो आई प्रिफरेबल इंस्टेड ऑफ यूजिंग 4 यू यूज var 4। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लेके रखी है, var 4 लेके इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर var 4 लेके रखा है। सेम क्वेरी मैंने यहाँ पर करके रखी है। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है इधर, वो उसकी स्ट्रिंग की साइज कितनी है, 8 है, और वो स्टोर करने के लिए कितनी ले रहा है, 8 बाइट्स ले रहा है। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। तो var 4 और 4 के अंदर डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, सेम वे यहाँ पर वर्क हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज मैं एक्सप्लेन नहीं करी। एक चीज ये भी है कि यहाँ पर ये आउटपुट में भले मुझे यहाँ पर 8 आउट ऑफ 8 दिखा रहा है, मतलब कि मेरी स्ट्रिंग जो है यहाँ पर 8 है, तो इट स्टोर 8 बाइट डजंट मीन कि वो 8 ले रहा है। यू कैन स्टोर द डेटा अप टू लाइक 15। देखिए ABCDE FGHIJKLM। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जा रही हूँ, एक्सीड कर रही हूँ लेंथ को, ठीक है, यहाँ पर मैंने फिक्स साइज कितनी लेके रखी है, 15। तो यहाँ से 8 हर्षिता का जो टोटल जो काउंट है वो 8 है, उसके ऊपर का यहाँ पर वो G या H तक जाएगा, उसके बाद वो जो है ये वाली चीज वो स्किप हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ, ये हो गया। ठीक है, ABCDF, अच्छा ओके, हाँ ठीक है, EFGH। ठीक है, तो आपने भले ही यहाँ पर my chart 2 को यहाँ पर वैल्यू एक्स्ट्रा असाइन करके रखी है, लेकिन वो बाद की जो वैल्यू है वो स्किप हो रही है। इट स्टोर द डेटा अप टू 15। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है एसक्यूएल में वैल्यू ट्रंकेट हो जाती है। अगर आपने वैल्यू असाइन करके रखी है, लेकिन मतलब द साइज असाइन करके रखी है, तो एसक्यूएल में वो चीज ट्रंकेट हो जाएगी। तो आई होप var 4 के अंदर कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। var 4 के अंदर एक्स्ट्रा 2 बाइट्स की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाती हूँ। यहाँ पर चले जाते हैं हम, यहाँ पर देखिए n बाइट्स +2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो मुझे आउटपुट में नहीं दिखा रहा है, लेकिन दैट इज अ लाई, बट वो चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब हम स्टडी करते हैं, जैसे 4 था वैसे ही n 4 है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 30 लेके रखा है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जैसे मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो टोटल लेंथ मुझे यहाँ पर क्यों दिखा रहा है 60, यहाँ पर देखिए ये चीज क्या है, क्योंकि वो 2 बाइट्स ले रहा है। हाँ, वो यूनिकोड में चला जाता है, इस वजह से वो यहाँ पर क्या ले लेता है, यहाँ पर 60 ले लेता है। ठीक है, सेम वे यहाँ पर इश्यू आ रहा था, जैसे कि अगर मैंने ब्लैंक लेके रखा है, स्टिल यहाँ पर वो मुझे नथिंग कुछ भी नहीं दिखाएगा, लेकिन आउटपुट में मुझे वो क्या दिखाएगा, 60 दिखाएगा। देखिए स्ट्रिंग एम्प्टी है, यहाँ पर स्टिल भी टोटल लेंथ जो है वो 60 दिखाएगा। सो स्पेसिंग का इश्यू, सो इंस्टेड ऑफ, अगर आपको पता है कि फील्ड नेसेसरी है, देन टेक n 4, अदरवाइज यूज n var 4। तो देखिए n var 4 18 16 +2। ठीक है, तो वो चीज जैसे मैंने var 4 में बताया, वैसे ही n var 4 के अंदर भी वो फंक्शनलिटी वर्क करेगी। अब एक चीज देखिए कि जैसे var 4 है वैसे n var 4 है, तो वो मैं प्रैक्टिकली उसके अंदर और डिटेल में नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर ये चीज समझिए कि n var 4 का मतलब क्या होता है, कि हम अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज हमारे डेटाबेस के अंदर वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब मैं ये सिंटेक्स लिखूंगी, जैसे मैंने ये सिंटेक्स लिखी, तो वो मुझे यहाँ पर नेम रिजल्ट के अंदर तो क्या दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हमें क्या करना होगा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन करना होगा। तो आगे अगर मैं स्मॉल एन लिखूंगी तो नहीं चलेगा, लेकिन जैसे मैं कैपिटल एन लिखूंगी, दैट मीन्स दैट आई एम अलाउड टू एंटर द लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। देखिए अब वो मुझे आउटपुट के अंदर यहाँ पर हर्षिदा शो कर रहा है। सो आई होप
द कंसेप्ट इज क्लियर। इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है कि अगर आपने एन varchar लेके रखी है तो डेटाबेस में जो कुछ भी वैल्यू आप पास करें वो इंसर्ट हो जाएगी, नहीं इम्प्लिसिट कन्वर्जन करना जरूरी होगा। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर एंड थैंक यू वेरी मच।